हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे अजंत प्रकरण आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द के रूपों के जो अगले सूत्र हैं उनके विषय में। तो आज सूत्र है डेराम नद्याम निभ्य। डेराम नद्याम निभ्य, ये सूत्र क्या कहता है कि डे से तात्पर्य है डी प्रत्यय होने पर आम आदेश होता है। कब होता है? नद्या से तात्पर्य है इकारांत, नद्यंत शब्द, नद्यंत से तात्पर्य है इकारांत शब्द। ठीक है। आम निभ्य, आम से तात्पर्य है आवंत अर्थात आकारांत शब्द। और नि, इन तीनों के पश्चात यदि डी प्रत्यय है, क्या है? डी प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति एक वचन का डी प्रत्यय विद्यमान है, तब इस डी के स्थान पर आम आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? आम आदेश हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि नद्यांत आवंत और नी से परे विद्यमान डी शब्द के स्थान पर आम आदेश हो जाता है। लेकिन कब होता है? तो हम लिखेंगे कि अर्थात नदी आवंत और नी शब्द के बाद। तो हम लिखेंगे अर्थात नदी से तात्पर्य है इकार, आबंद से तात्पर्य है आकारांत और नी शब्द के बाद यदि सप्तमी विभक्ति का सप्तमी विभक्ति एक वचन का डी प्रत्यय विद्यमान हो तो डी के स्थान पर क्या हो जाता है? आम आदेश हो जाता है। तो डी के स्थान पर आम आदेश हो जाता है। जैसे रमा प्लस डी, इस स्थिति में देखो रमा पद क्या है? आकारांत है। तब इस डी के स्थान पर क्या हो जाएगा? इस सूत्र से आम आदेश हो जाएगा। और सूत्र लिखेंगे हम इधर डेराम नद्धा मनिभ्य। सूत्र से डी के स्थान पर आम आदेश। ठीक है। तो इस प्रकार से इस डी को आम हो जाता है कब? जब इकारांत आकारांत और नी शब्द के बाद डी प्रत्यय विद्यमान हो तब। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में यही सूत्र प्रयोग में लाया जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं संबोधन की ओर। तो संबोधन में एक सूत्र लगेगा संबुद्ध उच्चय। संबुद्ध उच्चय सूत्र क्या करता है कि संबुद्धि परे होने पर, जैसे हमने पढ़ा था संबुद्धि संज्ञा, राम शब्द की जब सिद्धियाँ की थी तो हमने पढ़ा था संबुद्धि संज्ञा। तो ये सूत्र भी उसी का है। तो ये सूत्र लेकिन क्या कहता है? तो संबुद्ध उच्चय सूत्र है। तो लिखते हैं इधर
अगला सूत्र है संबुद्धौ च। संबुद्धौ च सूत्र क्या कहता है? तो संबुद्धौ च सूत्र कहता है कि संबुद्धि परे होने पर आपको ए आदेश हो जाता है। आप से तात्पर्य है आकारात, ठीक है। तो कहेंगे हम क्या कि संबुद्धि परे होने पर आपको ए आदेश हो जाता है। तो लिखेंगे संबुद्धि परे होने पर आप से तात्पर्य है आबंध यानी आकारांत शब्द। आपको ये आदेश हो जाता है। आपको क्या होगा? ए आदेश होगा। हमने सूत्र पढ़ा था राम शब्द के लिए एक वचनम संबुद्धि। तो एक वचनम संबुद्धि सूत्रानुसार हम लिखेंगे अर्थात एक वचनम संबुद्धि सूत्र के अनुसार एक वचनम संबुद्धि सूत्र के अनुसार संबोधन के एक वचन में सुकी संबुद्धि संज्ञा होती है। सुकी क्या होती है? संबुद्धि संज्ञा। कब होती है? संबोधन के एक वचन में जब सु प्रत्यय होता है तब उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। तो इस संबुद्धि के पश्चात तो अतः इस सूत्र से इस संबुद्धि के अतः सूत्र से इस संबुद्धि के पश्चात आवंत अंग अर्थात आकारांत। तो आवंत अंग के आ को ए आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आ को ए आदेश हो जाता है तथा इंग ह्रस्वात् संबुद्धि सूत्र से सा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो लिखेंगे तथा इंग ह्रस्वात् सूत्र से इंग ह्रस्वात् सूत्र से क्या होता है? सा का लोप हो जाता है। अंतिम जो सा बचता है सु से उस सा का लोप हो जाता है। ठीक है, यही सूत्र है। जैसे हम लिखें कि हे रमा और इधर सु से बचने वाला सा, तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा? हे रमे। सूत्र कौन सा लगेगा? संबुद्धौ च। लिखेंगे संबुद्धौ च सूत्र से
आकार के स्थान पर एकार आदेश होता है। ठीक है, तब हमें प्राप्त होगा हे रमे। तो इस प्रकार से रमा शब्द की जो सिद्धियां हैं वो सिद्ध होंगी। आगे हम करेंगे अगले अध्याय से मति शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग की शब्द सिद्धियां और उसके आने वाले सूत्र। ठीक है, धन्यवाद।